नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगवीर सर आप सबों का यूसीबी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वह क्लास 10 साइंस फिजिक्स के सब्जेक्टिव पोर्शन से लिया गया है। इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव आपको हम लोग कराएंगे, जिसमें इस सेट में आपको 10 इस वीडियो में 1 से 10 तक आपको कराएंगे, जो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्टिव है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया वो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन मतलब क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से मान लिया जाए कि आपतित प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद क्या है कि वो बिंदु से टकरा कर परावर्तित होकर इधर में लौट रहा है, और ये आपका रेखा होगा जो अभिलंब है। तो यहाँ से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम का यहाँ से समझ लेंगे। आपतित प्रकाश ओ पर ओ बिंदु पे आ रहा है और वो से ऐसे निकल रहा है, बीच में अभिलंब है, मतलब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पे है ना, और इसमें ई अभिलंब है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है, आपतन बिंदु में होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर, वो बिंदु पे 1 2 3 तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पे है ना। और तीसरा हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण का, ई जो कोण आई है कोण आर के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो वीवीआई है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस साल के बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए, आपको दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, गोलीय दर्पण के द्वारक से क्या समझते हैं? तो गोलीय दर्पण को द्वारा को समझने के लिए इस गोले को समझना था। ये गोलीय दर्पण है और इसका ऐसे एक वृत्ताकार भाग बना हुआ है, वृत्ताकार भाग गोलीय दर्पण का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के द्वारक। तो ये जो भाग हो जाएंगे गोलीय दर्पण में, तो या ई बाहर से जो बाहरी भाग को जो रोशित किया जाएगा, बाहरी भाग को, तो इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। और इसके अंदर से जो रोशित किया गया, इसका परावर्तक सतह उभरा है, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ से इसका डिफिनीशन आपको अब निकाल लेंगे। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा या दर्पण के चौड़ाई या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के लंबाई को गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा उसी को ही हम कहेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक। परावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा को ही गोलीय दर्पण का द्वारक कहता है। आकृति में आपका जो हो गया गोलीय दर्पण का द्वारक को कहाँ पे दिखाया गया? तो आपका एमएन जो हो गया वो गोलीय दर्पण का द्वारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती है। उत्तल के प्लस आर और प्लस एफ होंगे, जबकि अवतल के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। दूसरा आपका नंबर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या है, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो उभरा होता है, और इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। इसमें क्या होगा? केवल आभासी प्रतिबिंब। इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब? केवल आभासी सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें वास्तविक आभासी सीधा उल्टा छोटा बड़ा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा ही इसके उल्टा हम लोग लेंस में देखेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या? उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा? उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का, तो पहले हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग तो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट में और गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में दाढ़ी बनाने में, हजामती में क्या करेंगे? दाढ़ी बनाने में करेंगे। उसके बाद करेंगे कहाँ पे हम लोग? सर्च लाइट में, टॉर्च में, हेडलाइट में और सौर भट्टी में। यहाँ पे सौर कुकर में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखना है, समतल दर्पण का। इसमें अवतल दर्पण में सौर भट्टी में। उसके बाद है नाक कान गला इत्यादि के इलाज में डॉक्टर द्वारा किया जाता है इसका उपयोग, चिकित्सकों द्वारा। दूसरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब एफ बराबर आपको सिद्ध करने है क्या चीज, तो r/2, एफ बराबर r/2 सिद्ध करने हैं, ए बराबर r/2 सिद्ध करने हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको आपको दिखाया गया है। तो ये बराबर टू, तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का एक ई से पीसी के समानांतर ए बी एक किरण है जो एफ से गुजरती है, एफ से गुजरती हुई किरण ले लिया। तो यहाँ पे भाषा में आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोण आई बराबर कहा जाएगा कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से, और ये जो हो गया ये दोनों समानांतर है तो ई कोण इसके बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। यही दोनों लॉजिक है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इधर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक अवतल दर्पण बीबी डैश है और ध्रुव पी है, मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर ए बी एवं आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये सभी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर और निकट त्रिज्या बीसी के दर्पण बी पर सतह पर अभिलंब है, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम क्या कहता था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो एबीसी बराबर सीबीएफ। तो कोण आई बराबर कोण आर से ले लेंगे एबीसी बराबर सीबीएफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समानांतर है तो एकांतर कोण से यहाँ लिख लेंगे कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, कोण एबीसी बराबर कोण क्या हो जाएगा बीसीएफ, बीसीएफ। अब उसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए दोनों को बराबर करने पर हम कहेंगे सीबीएफ बराबर बीसीएफ, और सीबीएफ बराबर बीसीएफ हो जाता है तो इसका इसलिए दो कोण बराबर तो उसके संगत भुजा बराबर, तो बीएफ बराबर एफसी, बीएफ बराबर कहा जाएंगे एफसी, बीएफ बराबर एफसी। एक बार फिगर में हम लोग चल के देखें तो बीएफ बराबर कहा जाएंगे, ये भुजा ये जो कोण है यहाँ पे कोण जो है कि ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर, दोनों बराबर हो गए तो बी बराबर एफ सी हो गया। यदि बी बहुत दूर नहीं होगा तो यहाँ से कहा जाएंगे बीपी बराबर लगभग बी एफ बराबर कहा जाएंगे एफ पी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, बहुत लंबा दूर ना हो। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे हम, इस प्रकार से आपका बन का जाएगा क्या चीज यहाँ पे, बी एफ बराबर बी ए बराबर एफ सी, तब बी ए बराबर एफ सी को पीसी बाई टू लिख सकते हैं। तो ए बराबर आर बाई टू, पीसी मुख्य अक्ष पर है और पीसी बराबर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, समझे कि नहीं, पीसी बराबर पी एफ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और, दर्पण उत्तल हो या अवतल सभी के लिए दूरियां ध्रुव से ही नापी जाएगी और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा उसकी आधी ही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो आवर्धन के लिए हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे देंगे। आवर्धन, तो आवर्धन आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहेंगे। यदि वस्तु की ऊंचाई एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो तो आवर्धन क्या हो जाएगा, एम बराबर एच डैश बाई एच, एच डैश बाई एच। यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि किसी वस्तु का हम लोग आवर्धन अगर उस वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में लेंगे तो यहाँ पे समरूपता का नियम लगाएंगे, ए बी पी, देखो तो यहाँ पे ए बी पी समरूप है त्रिभुज किसके, किसके ए डैश बी डैश पी के, तो समरूप त्रिभुज के संगत हो समानुपाती, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी हो जाएगा और पी बी बटे पी बी डैश। तो यहाँ से माइनस एच डैश पर को हम लोग ये यहाँ पे डाल लेंगे सभी मान, अब माइनस भी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस भी को काट देंगे तो यहाँ पे प्लस से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एम बराबर माइनस बी बटे यू हो जाएगा, ए बराबर माइनस भी बटे यू। तो यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कुछ नोट्स है जो आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे आवर्धन एम के ऋणात्मक मान का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब आपका हो जाएगा यहाँ पे वास्तविक, प्रतिबिंब आपका हो जाएगा वास्तविक, और सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा।
ये तो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के दिशा परिवर्तन की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक विशेष नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है जिसे साइन आई बटे साइन आर कहेंगे। जिसे हम लोग नियतांक में हम लोग सीख लिए क्या चीज, साइन आई बटे साइन आर। एक चीज यहाँ पे गेस कीजिए, अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम लोग एस्नेल का नियम भी कहेंगे। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख से ये हो गया। यहाँ पे एक प्रिज्म है जो जिसका कोण 60 डिग्री का होता है। आपतित प्रकाश आया यहाँ से इधर की ओर अपवर्तित हो गया, उसके बाद यहाँ पे निर्गत किरण बन गया। ये सीधे का जिसे हम लोग विचलन कोण कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह प्रकाश से अपवर्तित दो हो जाती है। जो प्रिज्म से अपवर्तित हो जाती है जिसे प्रकाश के प्रिज्म का अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नेक्स्ट रहेंगे, अपवर्तन कहते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का यह अभिप्राय है कि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका उपयोग प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता है। अर्थात एन अपवर्तनांक तथा भी हरे में प्रकाश की दिशा का वेग है। जहां एन अपवर्तनांक तथा भी हरे में प्रकाश की दिशा का वेग है। अतः एन का मान अधिक तब होगा जब भी का मान कम होगा और अतः भी का मान कम होगा तो हीरे में प्रकाश की गति काफी कम होती है, जिससे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 1 से 10 तक। इसे कंप्लीट कर ले। 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो प्रकाश यह घटनाएं प्रदर्शित करती है। प्रकाश के इन्हीं घटनाओं के कारण प्रकाश का वर्ण विस्थापन होता है, जिसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया आपतित किरण तथा निर्गत किरण। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसे हम लोग आकृति द्वारा समझेंगे। ये आपका एक आयताकार कांच का टुकड़ा है जो एक माध्यम बाहर से है, तो अंदर के ऊपर प्रकाश किया तो यहाँ पे जेड पॉइंट के ऊपर आ गया मुड़ के, और उसके बाद क्या आएंगे अब यह विरल से सघन क्यों जा रहा है तो दूर हटेगा, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो ये इसके बीच में ये हो गया आपतित प्रकाश, ये हो गया क्या चीज, ये आपका हो गया निर्गत प्रकाश। तो दोनों के बीच में जो दूरी हो गया उसे हम लोग पीक्यू को कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर उठाए। और प्ले लिस्ट में जो आपका जो वीडियो है सभी वीडियो को आप देख ले, उसका रिवीजन कर ले,
मैथ का क्वेश्चन भी आपको डाल दिया जाएगा। अभी एक सेट आपका 25 ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो को अब एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।